आप एडवांस का कॉपी निकाल लीजिए, आपको बोले थे ना एडवांस का एक कॉपी बना लीजिएगा। सर्किल, अच्छा सर्किल किस हिस्से में आएगा? मेंसुरेशन 2 डायमेंशनल में आएगा। याद रखिएगा हम लोग सीख क्या रहे हैं? मेजरमेंट, मेंसुरेशन सीख रहे हैं। और मेंसुरेशन में भी हम लोग 2D सीख रहे हैं, 2 डायमेंशन। अगर 2D कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग 3D करेंगे। और 2D में सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं? सर्किल। 2D में सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं सर्किल। सर्किल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। सर्किल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। अच्छा, वृत्त के बारे में हम आज क्या करने वाले हैं? आज हम आपको केवल फॉर्मूला और उसका एग्जाम्पल समझाएंगे, और रेशियो मेथड, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर्किल के अंदर स्क्वायर या स्क्वायर के अंदर सर्किल वाली जो बात है। तो हम लोग 3-4 कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, उस चीज को आप अच्छे से समझेंगे, ताकि आने वाले कल में आप इसके कैलकुलेटिव सवाल करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला जानेंगे और उस पर छोटे छोटे एग्जाम्पल जानेंगे, एकदम हल्के फुल्के एग्जाम्पल, एकदम बेसिक लेवल के होंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना, अगर सर्किल का कुछ नहीं आता उसको उसको भी धीरे धीरे वो समझ में आने लगेगा, अगर वो पहले भी कभी पढ़ा है तब भी। तो सबसे पहले सर्किल के बारे में आप जानिए, छोटा सा बात जानिए सर्किल के बारे में पहले, कि हालांकि डेफिनेशन ये हो कि सर्किल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, बट यही है कि डेफिनेशन का क्या ठेंगा मतलब है कंपटीशन में? सर ये बताओ ना सर्किल है क्या? देखो बाबू, सर्किल ये है, सर्किल का जो ये बाहर बाहर वाला जो पॉइंट देख रहे हो, ये बाहर वाला जो एरिया जो लाइन है, ये एक पॉइंट से बराबर दूरी पर होता है, इसको सेंटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बउआ? सेंटर कहते हैं। इसको सेंटर कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र। लिखते चलिएगा, अगर आप कभी नहीं पढ़े ठीक से तो आप इसको लिखते चलिएगा, सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप समझिएगा कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इसमें बराबर दूरी पर होता है, यानी परिधि जो है, इसको बाहर वाला जो हिस्सा है, बाहर वाला बाउंड्री है, बाहर वाले बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। इस बाहर वाले बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। और इसी को हिंदी में परिधि कहा जाता है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मान लीजिए वर्ग वाले में परिमाप कहा जाता है, आउटर बाउंड्री को तो परिमाप कहा जाता है, बट सर्कल जब होता है ना, सर्कुलेशन वाला, तो उसमें परिधि कहा जाता है, ठीक है। बात को समझिएगा, सरकमफ्रेंस बोलते हैं और इसको हिंदी में परिधि कहते हैं। देखिए इस तरह से, तो बाहर वाला बाउंड्री को सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम यहाँ से कट कर दें, अगर हम यहाँ से कट कर दें और कट करके आपको समझाएं, यहाँ से लेकर ये जो लाइन है, ये जो बाहर वाला बाउंड्री है, बाहर वाला बाउंड्री है, बाहर वाला बाउंड्री है, बाहर वाला बाउंड्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब टच दोबारा आके करेगा, मान लीजिए इस चीज को हम ओपन करके सीधा कर दें, सरकमफ्रेंस, मान लीजिए हम जहां से स्टार्ट किए थे इसको ऐसे सीधा कर दें, लाइन को सर्किल की जगह सीधा घुमा दें, सीधा कर दें, तो यही कहलाएगा सरकमफ्रेंस। बहुत अच्छे से बात को समझिए, सरकमफ्रेंस क्या है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो दूरी होती है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो दूरी होती है, वो हमेशा बराबर होती है, और इसी दूरी को रेडियस कहा जाता है। इस दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस। इंग्लिश में कहते हैं रेडियस और हिंदी में कहते हैं इसको त्रिज्या। इंग्लिश में कहते हैं रेडियस और हिंदी में कहते हैं इसको त्रिज्या। त्रिज्या को ही कई बार, ध्यान दीजिएगा, देखिए एक बात हम बता दें, अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में तो ये सब मत पढ़िए। आप सेकंड क्लास या थर्ड क्लास से आइए, बेटर रहेगा। आप बहुत तेज हैं, अगर ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आता है, फॉर्मूला, रेशियो मेथड, अगर आपको अच्छे से सर्कल स्क्वायर वाला पार्ट याद है या समझ में अच्छे से आता है, तो बिल्कुल आप इस क्लास को ड्रॉप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम आपको समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कई बार बच्चा पढ़ा हुआ नहीं रहता है या भूल गया रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा हुआ है, हो सकता है 10th में उसने पढ़ा हो लेकिन वो दिमाग से निकल गया रहता है, तो थोड़ा सा अगर देख लेगा आधा घंटा 1 घंटा तो उससे क्या बिगड़ जाएगा, है ना। मान लीजिए कभी आप ही फॉर्मूला भूल गए तो एक बार देख लेने में क्या बिगड़ता है? फॉर्मूला तो यही है कि जितना ज्यादा रिविजन करिएगा उतना अच्छा रहता है, या फिगर वही बना पाएगा जो इनका मतलब भी जानेगा। मान लीजिए आजकल ज्योमेट्री में क्या हुआ, अभी सीजीएल का पेपर का देखें आंसर किया आया है, उसमें सबसे बड़ा हमने देखा है दिक्कत क्या है कि डायग्राम बना बना के नहीं दिया गया है, यानी बच्चे को ज्योमेट्री का जो डायग्राम है, सर्किल है या स्क्वायर है, वो बनाना पड़ेगा। और अगर आपको मान लीजिए सर्किल का पता ही नहीं कि किसको जीवा कहते हैं, किसको हम रेडियस कहते हैं, किसको हम परिधि कहते हैं, किसको हम सेक्टर कहते हैं, किसको हम सेगमेंट कहते हैं, किसको हम टेंजेंट कहते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे ज्योमेट्री का फिगर? और फिगर अगर नहीं बनेगा तो सवाल तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल नहीं बनेगा। आप खुद सोचिए, यानी फिगर बनाने के लिए छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत जरूरी है कि हम जाने, अगर हमारा टारगेट 100% मार्क्स है, अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमें रेलवे में या एसएससी में या डिफेंस में जो भी एग्जाम आपको देना है, अगर उसमें पूरा में पूरा मार्क्स चाहिए, तो आपको ये हर छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए, हर छोटी से छोटी बात। देखिए हमने आपको रेडियस बता दिया, सेंटर, ये सेंटर है बाबू, सेंटर, ये केंद्र हो गया, रेडियस हो गया, ये परिधि हो गया। रेडियस का एक और नाम बहुत चर्चित है, कई बार ये इस्तेमाल होगा रेडियस के नाम पे, अर्धव्यास, यानी व्यास का आधा, अर्धव्यास, अर्धव्यास, ये भी आप लिख लेंगे, अर्धव्यास, ठीक है, अर्धव्यास। अच्छा एक बात यहाँ सीखेंगे कि अगर हम कभी भी एक लाइन, एक पॉइंट लें परिधि पर, एक पॉइंट लें परिधि पर, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करें सेंटर से होते हुए, एक सेंटर से होते हुए अगर हम दोनों परिधि पर दो बिंदुओं को टच कर दिए सेंटर से होते हुए, तो इसको हम बोलते हैं
इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। इसी को हिंदी में कहा जाता है व्यास। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास। और ये जो फॉर्मूला, ये जो आपने लिखा कि अर्धव्यास, तो इसको अर्धव्यास क्यों कहते हैं? गलत लिख दिया, अधिव्यास लिखा गया है क्या? अर्धव्यास, अर्धव्यास। तो ये अर्धव्यास क्यों कहलाता है? यानी ये व्यास का आधा होता है। हाँ, तो यहाँ एक छोटा सा आपको बात भी लिखना है कि रेडियस हमेशा व्यास का आधा होता है। व्यास को हम अगर छोटे फॉर्म में डी लिखें यानी डायमीटर लिखते हैं, समझिएगा रेडियस को अगर हम छोटी फॉर्म में आर लिखते हैं तो आर बराबर d/2, या इसी को हम और अच्छे से लिखें तो लिख सकते हैं डायमीटर बराबर, अब इसी को आगे लिखें तो डायमीटर बराबर लिख सकते हैं 2 × रेडियस। तो बहुत अच्छे तरीके से इन छोटी-छोटी बातों को आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम थोड़ा आपके कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, कोई बच्चा लाइव पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। सभी लोग अभी दोपहर में सो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइव हैं, वेरी गुड, यानी बच्चे लाइव पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सोनी, हेलो गीतांजलि, गुड इवनिंग रजनी। चलिए फाइनली देखिए लड़कियां कितनी मेहनत कर रही हैं, लड़कियां लाइव हैं और लाइव पढ़ रही हैं चीजों को। बच्चों आपसे बस एक बात हमको ये भी कहना है कि प्लीज अपने एडवांस की कॉपी बना लो, और एडवांस की कॉपी में सबसे ऊपर लिखो मेंसुरेशन 2D। एडवांस की कॉपी में सबसे ऊपर लिख लो, एडवांस की कॉपी में मेंसुरेशन 2D, और 2D में सबसे पहला जो आप टॉपिक लिखेंगे उसमें लिखेंगे सर्किल। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? सर्किल। और सर्किल में आज हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिक, एकदम बेसिक बात। थोड़ा टाइम लग सकता है, तुरंत नहीं निपटेगा, आधा 1 घंटा का चीज नहीं, हो सकता है कि 1 घंटा से थोड़ा ज्यादा भी लग जाए, बट आराम आराम से करते हैं ना, क्या हड़बड़ी? आप भी अपने घर में सुकून से बैठे हुए हैं, हम भी अपने घर में सुकून से पढ़ा रहे हैं, है ना? तो मस्ती से पढ़ा जाए, कंटेंट को अच्छा तैयार किया जाए, ताकि आने वाले कल में जब आप एग्जाम में जाएं तो आप कह सके कि रंजीत सर ने जो पढ़ाया था ना उससे बाहर कुछ नहीं आया, पूरा मैथ्स 100% अच्छे से उन्होंने कवर कराया। तभी हमारा नाम होगा, तभी हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, समझ रहे हैं? तो आपका सफल होना हमारे सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए सर्किल के बारे में थोड़ा और जानते हैं, जैसे कि सर्किल के बारे में थोड़ा और जानते हैं, लेकिन मेंसुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये सारी बातें काफी हैं। रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया, एरिया जान लीजिए, एरिया कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, एरिया जान लीजिए। देखिए इस सर्किल का अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये क्षेत्रफल है इसका, ये वाला हिस्सा इसका क्षेत्रफल कहलाता है, ये वाला हिस्सा इसका क्षेत्रफल कहलाता है। यानी एरिया जो होगा वो अंदर का जो एरिया है उसको बोलते हैं एरिया, क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, एरिया। आज हम लोग अभी सेक्टर और सेगमेंट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ करने के चक्कर में दिक्कत होता है। हम लोग अभी इतना ही रहेंगे। अब थोड़ा फॉर्मूले पे आएंगे, जैसे इतना तो आपने लिख लिया, अब थोड़ा सा फॉर्मूले पे काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि सर्किल के एरिया की बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को लिखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले में लिखिएगा स्पेशली ये सर्किल है, ये जो बना हुआ है ये क्या है? सर्किल है। अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया कहने का क्या मतलब है? एरिया कहने का मतलब है अंदर वाला पार्ट। कई बार हम बच्चों को ये भी देखे हैं कि वो सर्किल और स्फेयर में कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं आप कंफ्यूज? आप सोचिए, सर्किल के बारे में आप समझिए, क्या होता है सर्किल? वृत्त। वृत्त में कैसे चलेगा बात? वृत्त कहने का मतलब, मान लीजिए एक पेपर ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से एक पेपर ले लें आपके लिए, जैसे ये पेपर है, मान लीजिए, लेट इट बी कि एक पेपर है, यही 2 डायमेंशनल फिगर है, इसमें लेंथ और ब्रेथ है बस। इसमें से अगर हम बीच से सर्किल काट दें तो ये जो सर्कुलर बनेगा, जैसे मान लीजिए हम काट के भी आपको दिखा दें कि देखो बाबू अगर हम सर्किल इसमें से काटेंगे तो कैसा निकलेगा। देखो बाबू, तो ये जो बना, अब एग्जैक्टली सर्किल तो नहीं है, लेकिन हम मोटा मोटी समझो बाबू, बस काम चलने पर, तो ये सर्किल है, ये सर्कुलर है, इसी को सर्किल बोलते हैं, ठीक है? इसको समझो। अगर कोई कहता है कि स्फेयर, तो स्फेयर किसको कहते हैं? अरे भाई स्फेयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। वृत्त और गोला एक जैसा नहीं होता। गोला मतलब जैसे फुटबॉल देखे हो, फुटबॉल होता है बाबू, तो फुटबॉल 3D फिगर होता है, उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, समझिएगा ध्यान से। क्लियर है? हाँ, जैसे सर्किल को आप कंप्लीटली देख सकते हो, और फुटबॉल को कभी भी पूरा नहीं देख पाओगे आप। हाँ, चाहे जिधर से भी देखना है देख लो, फुटबॉल का एक हिस्सा दिखेगा तो एक हिस्सा छुपा रहेगा पीछे। बात क्लियर है अच्छे से? समझिएगा बढ़िया से कि भाई फुटबॉल 3D फिगर होता है, उसके लिए अलग से उसका कैपेसिटी, वॉल्यूम, उसमें बहुत सारी, उसमें हवा भरी रहती है, पर इसमें तो हवा थोड़ी भर लीजिएगा आप, इसमें हवा भर पाइएगा, समझ रहे हैं? तो ये सर्किल है। अब वो क्या है? स्फेयर है। समझिएगा अच्छे से, सर्किल और स्फेयर में फर्क होता है। तो एरिया मतलब इसके अंदर का जो शेडेड रीजन है, ये वाला रीजन जो है, ये जो रीजन है बाबू, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल।
जैसे आप जाते होंगे ना दुकान में कपड़ा खरीदने, तो आप एरिया खरीद के लाते हैं। एरिया कहने का मतलब आप बोलते हैं ना 2 मीटर कपड़ा दे दो, शर्ट सिलवाना है। ये 2 मीटर जो कपड़ा होता है, क्या वो 2 मीटर खाली लंबा देता है? नहीं ना, वो चौड़ा भी रहता है, यानी क्षेत्रफल खरीद के लाते हैं, तभी जाके शर्ट सिलता है आपका। बात समझ में आ गया? तो चीजों को अच्छे से ग्रैब करिए कि क्षेत्रफल क्या है। तो अंदर का जो शेडेड रीजन है, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। आप चाहे कितना भी कमजोर हो, याद रखिएगा, इससे आसान तरीके से आपको बात समझ में नहीं आया तो फिर अब बहुत मुश्किल होगा। फिर आपको 10th या 9th वाला किताब से सीखना पड़ेगा। आप सीखिए कि पाई आर स्क्वायर में जो रेडियस है, एक्चुअल में सेंटर पॉइंट से परिधि का जो डिस्टेंस है, इसी को रेडियस बोलते हैं, और वही यहाँ इस्तेमाल होता है। रेडियस कई बार दिया रहेगा 7, 10, 12, 14, वट जो भी दिया रहेगा, पर दिया रहेगा। इसके अलावा ये जो पाई है, यहाँ पे देख रहे हैं पाई, इसके बारे में लिखिए, क्योंकि सर्किल अगर सीखना है तो आपको पाई सीखना पड़ेगा। पाई क्या होता है भाई? पाई का वैल्यू होता है 22/7। अगर पाई की वैल्यू हम पॉइंट में लिखें तो लिखते हैं 3.14। सबसे पहले पाई की वैल्यू लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए कि पाई एक्चुअली क्या है। पाई रेशियो है। पाई क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो है पाई? पाई जो है वो किसका रेशियो है? तो आप जानिए कि पाई रेशियो है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का। पाई रेशियो है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है पाई। अगर हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा जाएगा। इसको लिख लीजिए अच्छे से बाबू, हिंदी में लिख लीजिए। सरकमफ्रेंस मतलब क्या? परिधि। परिधि और व्यास का अनुपात ही पाई कहलाता है। परिधि और व्यास का अनुपात ही पाई कहलाता है। परिधि और व्यास का अनुपात क्या कहलाएगा? पाई। अगर कोई कहता है कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, इसका मान क्या होता है? 22/7 होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बालक, इसका मतलब ये है कि व्यास अगर 7 यूनिट होगा, दुनिया के किसी भी सर्किल का अगर व्यास 7 होगा, यानी डायमीटर अगर 7 होगा, तो उसका सरकमफ्रेंस 22 आएगा। दुनिया के किसी भी सर्किल का अगर सरकमफ्रेंस 7 होगा, सरकमफ्रेंस बोल रहे सॉरी, डायमीटर अगर 7 होगा, डायमीटर अगर 7 होगा, तो उसका जो डायमीटर अगर 7 होगा, तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो क्या आएगा? 22 आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी लोग लाइव हैं लेकिन चैट नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? क्या आप चैट करने में असमंजस महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है बोलेंगे तो सर गुस्सा करेंगे? क्या बात है? चैट करने में क्या दिक्कत है? कमेंट करने में क्या दिक्कत है भाई? आफ्टर ऑल आप लाइव आए हैं तो हमको पसंद करते तो होंगे, तभी तो आप आए हैं ना, कुछ सीखने के पर्पज से ही आए होंगे, तभी तो 3 बजे दोपहर में भी आप एप्लीकेशन पे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा। तो पाई का वैल्यू भी समझा दिया, फॉर्मूला याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। कोई भी पूछे एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, कहीं लगाना हो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, बस इतना सा। बाकी एग्जांपल थोड़ी देर में करेंगे हम लोग। सरकमफ्रेंस क्या होता है? देखिए साफ लिखा है परिधि। परिधि मतलब क्या? परिधि मतलब आउटर बाउंड्री। परिधि मतलब आउटर बाउंड्री। हमने आपको समझाया कि अगर आपको इस सर्किल का परिधि निकालना है तो परिधि का मतलब क्या? मतलब कि अगर हम यहाँ से कट कर दें और खाली आउटर बाउंड्री को निकाल लें, आउटर बाउंड्री को निकाल लें, तो यहां से लेकर यहां तक को अगर हम सीधा कर दें ऐसे, तो इस बात को समझिए कि ये जो लंबाई होगी, ये लेंथ है, याद रखिएगा, ये कभी भी इसका यूनिट नॉर्मल रहता है, यूनिट स्क्वायर नहीं होता है। तो कभी भी समझिए परिधि क्या है? यूनिट होता है। जबकि क्षेत्रफल जो है वो किसमें रहता है? यूनिट स्क्वायर में रहता है। यूनिट स्क्वायर में रहता है। ये सिर्फ लेंथ है, लंबाई है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। रेडियस आपको समझा चुके हैं और पाई आपको बता चुके हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर पाई का वैल्यू गिवन ना हो तो 22/7 ही इस्तेमाल होगा। और अगर एग्जामिनर ने स्पेशली बोल रखा है कि नहीं आपको 3.14 इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपको फिर 3.14 इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात एकदम क्लियर हो गया? चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी आपने सर्किल का एरिया सीखा पाई आर स्क्वायर, और सर्किल का सरकमफ्रेंस सीखा 2 पाई आर। अब सर्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमी सर्किल, ये बात आप समझिए। सर्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमी सर्किल, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये ज्यादा आता है। इस बात को समझिए, सेमी कहने का मतलब अर्धवृत्त। ये एरिया ऑफ सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त नहीं, अर्धवृत्त। ये क्या है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? अरे भैया वृत्त का क्षेत्रफल का आधा। अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल याद हो गया कि पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा करो ना भाई, आराम से हो गया, है ना। ये सेमी सर्किल है, यानी सर्किल का हाफ है। सर्किल तो फुल होता है, लेकिन ये केवल यहां से यहां तक, जैसे धनुष होता था ना, धनुष, जैसे तीर कमान, धनुष, धनुष, हाँ, तो उसी टाइप का सर्किल का ये हिस्सा इस तरह से ही है। ठीक है, तो सेमी सर्किल में आपको 2 फॉर्मूला लिखना है। अगेन वही बात है, एरिया निकालना होगा तो एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का होता है। पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर।
लेकिन आधा सर्किल रहेगा तो एरिया भी आधा हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्किल पाई आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल तो इसका सर्कमफ्रेंस पे आता है कि अर्धवृत्त का परिधि, सबसे ज्यादा इस पे सवाल बनता अगर वृत्त में है तो कई बार देखेंगे आप सवाल कि अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, इस पे सवाल बहुत बनेगा और ये फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं। प्रॉब्लम यही है, ज्यादातर बच्चों को देखिएगा कि वृत्त का फॉर्मूला में उसको क्षेत्रफल तो याद रहेगा, अर्धवृत्त वाले में भी वो आधा कर लेगा, पर सरकमफ्रेंस वो नहीं बता पाता है। क्यों नहीं बता पाता है, हम बता रहे हैं आपको। सरकमफ्रेंस में प्रॉब्लम ये है कि बच्चा सोचता है कि पूरा सर्किल अगर होता, ध्यान दीजिएगा, बच्चा ये सोचता है कि पूरा सर्किल अगर होता तो इसका सरकमफ्रेंस होता 2 पाई आर, पूरा सर्किल अगर होता तो इसका सरकमफ्रेंस होता 2 पाई आर। लेकिन आप अगर आधा ही ले रहे हैं, आप आधा आधा हटा दीजिए, मान लीजिए आप हाफ हाफ ही ले रहे हैं, नीचे वाला हिस्सा को हटा देंगे आप, तो उसे लगता है कि बस ये वाला हाफ करने से काम चल जाएगा। अगर इसका हाफ कर दोगे तो पाई आर का मतलब क्या आया पता है आपको? पाई आर का मतलब केवल ये वाला बाउंड्री आया, पाई आर का मतलब केवल ये वाला बाउंड्री आया, जबकि अगर हम इसकी क्लोजिंग करेंगे तो यहां से ये भी तो क्लोज होगा, और ये अगर क्लोज होगा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो क्या इसमें 2 बार रेडियस नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो कोशिश कीजिएगा तो ये फॉर्मूला आपको याद भी रहेगा और हमेशा समझ में भी आएगा। प्रयास कीजिएगा तो हर एक बात क्लियर होगा। मैथमेटिक्स में हम क्यों कह रहे हैं कि हमारा कोर्स बेस्ट रहेगा? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत है। हम किसी चीज को जब समझाएंगे तो समझाने का तरीका हम बहुत अच्छी क्वालिटी का रखेंगे। इंडिया में जो टॉप लेवल के टीचर्स हैं, हम प्रयास करेंगे कि उनसे भी अच्छा कंटेंट भी आपको दें और उनसे बेहतर तरीके से समझाएं भी, ताकि आपको लगना चाहिए कि हाँ, जो टीचर से हम पढ़ रहे हैं उसका एक्सपीरियंस है और उसके समझाने के बाद मेरा एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। ये भरोसे की बात है, ट्रस्ट की बात है, और भरोसा कीजिए आप। मस्त कंटेंट, बस बढ़िया से पढ़िए, एक एक बात समझ आ जाएगा। चलिए, हमने सेमी सर्किल जाना, सेम तरीके से अब एक बात और जानेंगे आज, क्वाड्रेंट। एक सवाल और आपको हमेशा देखने को मिलेगा, वो है क्वाड्रेंट। तो जरा क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला भी लिखिए। अब क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? वृत्त का ये जो क्वाड्रेंट वर्ड यूज हो रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश कहने का मतलब सर्किल का चौथा हिस्सा। चतुर्थांश कहने का मतलब होगा सर्किल का चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा कहने का मतलब पूरा सर्किल ये बड़ा सा होता है। लेकिन अगर हम चौथे हिस्से की बात करें तो हमें इसे आधा कर दिए, अब 2 हिस्से हो गए, और आधा कर दिए, 4 हिस्से हो गए। तो हम सिर्फ चौथे हिस्से की बात करेंगे, बाकी 3 हिस्से हम हटा देंगे इसमें से, बाकी 3 हिस्से हम इसमें से हटा देंगे। हम सिर्फ चौथे हिस्से की बात करेंगे, सिर्फ ये वाला हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। कोई अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, रुकिएगा नहीं। आपके कमेंट सेक्शन मेरे सामने खुला हुआ है। उम्मीद है आपको एप्लीकेशन बिल्कुल स्मूथली रन कर रहा है और आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ना कोई लाइट का इशू होगा और ना ही कोई ऑडियो का इशू होगा। उम्मीद है आपको हर बात समझ में आ रहा होगा। हम वैसे भी ऑफलाइन पढ़ाए हैं तो हमको अच्छे से मालूम है कि बच्चे के दिमाग में क्या क्या चलता है, और हम हर बात आपको बताएंगे। आप देख लीजिएगा, आज नहीं, आप आज का बात मत सोचिए, आज से 4-5 महीने बाद जब हम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे ना, तब भी आप देख लीजिएगा कि आपके पास कोई सवाल नहीं होगा पूछने के लिए, क्योंकि हम आपको हर बात बताएंगे एकदम मस्त तरीके से। और ऑनलाइन में अलग ही लेवल का फायदा है, पढ़ाई का एकदम कंटेंट सीधा सीधा जाता है। जो काम ऑफलाइन सेंटर में 2 घंटे में होता है, ऑनलाइन सेंटर पे तो 1 घंटे में हो जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन में हल्ला है, कभी लड़ाई हो गया, किसी में कोई बवाल ही चल रहा है, या कोई मजाक की बात ही निकल गई, या किसी ने कुछ कमेंट ही कर दिया, तो उसमें बात बढ़ता चला जाता है या बोलते रहता है इंसान। यहाँ तो बहुत सुविधाजनक तरीके से आप कंटेंट को पढ़ रहे हैं, तो मस्ती से इसका इस्तेमाल कीजिए। चलिए, अब बात करते हैं क्या इसमें कुछ करना पड़ेगा? नहीं, इसको याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सर्किल का एरिया याद है पाई आर स्क्वायर, अगर आपको सर्किल का एरिया याद है पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा है, यानी 4 से खाली भाग दे दीजिए, 4 से खाली भाग दे दीजिए। अगर आपको सरकमफ्रेंस की बात करें तो सर्किल का सरकमफ्रेंस अगर याद है 2 पाई आर, सर्किल का सरकमफ्रेंस अगर आपको याद है 2 पाई आर, तो केवल इसको 4 से भाग दे दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? 4 से अगर भाग देंगे तो ये वाला बाउंड्री मिल जाएगा बाबू, यहां से यहां तक। 4 से अगर भाग दे देंगे तो ये वाला बाउंड्री मिल जाएगा बाबू, यहां से यहां तक। और इसमें एक रेडियस ये और एक रेडियस ये जोड़ दीजिए, बात खत्म। यहाँ 2 रेडियस जोड़ दीजिए, यानी इसको याद रखिएगा कि पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर, और जरूरत पड़े तो डायरेक्टली बना दीजिएगा, जरूरी थोड़ी है कि आपको यादें रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर? तो ये हो गया क्वाड्रेंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेंट से और आगे बढ़ते हुए अब हम लोग लिखेंगे, लिखिए सर्किल का जो रेशियो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करते हैं। लिखिए रेशियो कॉन्सेप्ट ऑफ इन सर्किल। सवालों को बहुत फास्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है।
लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर जगह डेटा आसान नहीं होता, कई बार डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, तो आप लगाएंगे भी तो लगाने में असमंजस आएगा, लगेगा कि बहुत टाइम लगेगा। ये हल्के फुल्के डेटाज में देख कर ही उत्तर मारने में काम आता है, रेशियो कॉन्सेप्ट इन सर्किल। चलिए नोट कर लीजिए, रेशियो कॉन्सेप्ट इन सर्किल। सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि हम लोग बात एरिया पे करते हैं। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब एक बेसिक लेवल का बात समझिए कि सर्किल का रेडियस अगर 7 होगा, बेसिक लेवल में हम 7 को ही फाउंडेशन मान के इसमें काम करते हैं, तो अगर रेडियस 7 होगा तो इसका एरिया कितना होगा। देखिए पाई का वैल्यू आपको क्या बताए थे, 22/7, और आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7, 154। अगर ये मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर। बात को समझिए अच्छे से। सेमी सर्किल वाले में एक बात रह गया, थोड़ा बैक चलते हैं। सेमी सर्किल में एक बात ये रह गया कि कई बार पाई आर प्लस 2r को भी और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और रेडियस को कॉमन लेके यहाँ पाई का वैल्यू रख लेते हैं 22/7 और +2। अगर आप ध्यान देंगे तो परिधि का फॉर्मूला एक और बनेगा यहाँ पे, 7 दूनी 14, 2 16, 20 36, यानी 36/7 इंटू रेडियस। ये वाला फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी कई बार काम आएगा, कई बार एग्जाम में ये फॉर्मूला काम आएगा, तो आप इसको भी नोट करिए। अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लीजिए, ये काम आएगा। क्लियर। और एक बात याद रखिएगा, एडवांस सेक्शन में सबसे बड़ा गेम फॉर्मूले का ही है। बाकी आप कितना भी कॉमन सेंस रखते हो, कितना भी अच्छा कैलकुलेशन हो, अगर फॉर्मूला पे कमांड नहीं है तो चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे ज्योमेट्री, बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना लगभग नामुमकिन है। यकीन मानिए आपको फॉर्मूला पे कमांड करना होगा। जितना अच्छा कमांड आपका फॉर्मूला पे रहेगा उतना अच्छा आप बना पाएंगे। और याद रखिए केवल बनाना पर्पस नहीं है, अगर बनाना ही पर्पस होता तो रेशियो कॉन्सेप्ट काय को सीखते, वो फॉर्मूला है ना पाई आर स्क्वायर। यानी बनाने से ज्यादा जरूरी है जल्दी बनाना, वक्त को बचाना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सवाल को बनाना। अगर हम केवल बनाने पे फोकस करेंगे तो हमारा टाइम ही निकल जाएगा, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, टाइम मैनेज ही नहीं हो पाएगा। पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिक्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं रेडियस। अगर हम बात रेडियस की करें, और रेडियस अगर हम लिखेंगे, रेडियस अगर 7 होगा तो एरिया जो होगा, रेडियस अगर 7 होगा तो एरिया जो होगा वो कितना होगा, 154। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। आज के बाद कभी भी रेडियस अगर 7 दिखा तो दुनिया के किसी भी सर्किल का एरिया आप 154 डायरेक्ट हिट करेंगे। क्लियर। इसके बाद एक बात और देखिए कि अगर हम रेडियस को दुगना करते हैं, अगर हम रेडियस को ऐसे लिखते हैं सीधे कि अगर हम रेडियस को 2 गुना करते हैं तो ध्यान देना है कि रेडियस अगर दुगना होगा तो एरिया 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना होगा। क्यों स्क्वायर गुना क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ रेडियस का स्क्वायर करते हैं, इसीलिए स्क्वायर गुना होगा। तो इस बात को समझिएगा अच्छे से कि मान लीजिए हम कहें कि रेडियस 14 है, तो अगर 7 से 14 हुआ यानी डबल हुआ ना, तो दुगना का स्क्वायर करिए बाबू, दुगना का स्क्वायर यानी 4, यानी 154 का 4 गुना इसका एरिया हो जाएगा। अच्छे समझिए कि रेडियस अगर 2 गुना हुआ है तो जो एरिया है वो कितना गुना हुआ है, स्क्वायर गुना, यानी 2 का स्क्वायर 4 गुना, 4 गुना। अच्छा मान लीजिए कभी रेडियस 3 गुना हो, तो मान लीजिए 7 से 21 हो जाए, 3 गुना हो तो अगर रेडियस 7 से 21 हो गया तो एरिया भी 154 से 3 का स्क्वायर गुना, यानी कितना गुना, 9 गुना हो जाएगा। इस तरीके से। और सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है हाफ, सबसे ज्यादा इसमें यूटिलाइज क्या होता है, हाफ यूटिलाइज होगा कि रेडियस अगर 7 से 7 का हाफ कर दिया जाए, यानी 3.5 कर दिया जाए, 7 का हाफ कर दिया जाए तो एरिया 1/4 हो जाएगा उसका भी स्क्वायर, यानी 1/4 हो जाएगा उसका भी स्क्वायर, यानी एरिया जो होगा वो 154 नहीं रहेगा। अगर आप हाफ किए हैं तो 1/4 हो जाएगा। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत अच्छा बात समझ में आ गया होगा, और इसका इस्तेमाल हम लोग अपना वक्त बचाने के लिए करेंगे। अभी जो हमने आपको रेशियो कॉन्सेप्ट समझाया है वो सर्किल के एरिया रिलेटेड है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग सर्किल के सरकमफ्रेंस पे बात करेंगे। चलिए अब अगले पॉइंट पे आप लिखेंगे अगेन रेशियो कॉन्सेप्ट, लेकिन इस बार ध्यान देंगे कि रेशियो कॉन्सेप्ट में इस बार हम लोग सर्किल के सरकमफ्रेंस की बात करेंगे।
सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, अगर आपसे पूछे कि सर्कमफ्रेंस का शॉर्ट फॉर्म में CIR लिख दिए हैं, सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, 2πr होता है। और बेसिक सर्किल हम बना लेते हैं एक तो, जिसका रेडियस हम 7 मान के चलेंगे, इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7। क्या देखेंगे हम लोग, इसका रेडियस, इसका सर्कमफ्रेंस कितना आया, 44। अब इस बात को अच्छे से समझेंगे कि सर्कमफ्रेंस में स्क्वायर नहीं होता है, यानी रेडियस अगर 7 है तो सर्कमफ्रेंस जो होता है या परिधि जो रहेगा, सर्कमफ्रेंस जो होता है वो कितना रहेगा, 44। अगर रेडियस 7 है तो सर्कमफ्रेंस 44। और अब ध्यान देंगे कि इसमें देख रहे हैं फॉर्मूले में रेडियस का स्क्वायर नहीं ना हो रहा है, कितना गुना होगा, यानी अगर हम कहें कि रेडियस 7 की जगह 14 है यानी दुगना है, तो अगर रेडियस दुगना होगा तो सर्कमफ्रेंस भी दुगना ही होगा, केवल दुगना ही होगा, 44 का दुगना 88। अगर दुनिया के किसी सर्किल का रेडियस 21 है, 3 गुना है, तो उसका परिधि भी 44 का 3 गुना होगा, 44 का 3 गुना ही होगा, यानी 44 का केवल 3 गुना ही होगा। कोशिश कीजिए इस बात को अच्छे से ग्रैब करने का, बहुत ज्यादा हम आपको लोड आज नहीं दिए हैं, आप देख लीजिएगा, केवल आपको सर्किल के बारे में समझाया गया है, सर्किल क्या होता है, उसमें रेडियस किसको कहते हैं, उसमें डायमीटर किसको कहते हैं, उसमें सर्कमफ्रेंस किसको कहते हैं, उसमें एरिया किसको कहते हैं। उसके अलावा सर्किल से रिलेटेड हमने सिर्फ आपको यही बताया कि बेसिक फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, एरिया के अलावा, सर्कमफ्रेंस के अलावा, जैसे सर्किल का भी बताया है, तो सर्किल के अलावा हमने सेमी सर्किल का इस्तेमाल किया है, उसके अलावा क्वाड्रेंट का इस्तेमाल किया है, तो यही सब चीजों पे बात हुआ है, बहुत बेसिक बेसिक। इसके अलावा रेशियो कॉन्सेप्ट पे बात हुआ है। अब हम टाइम देख रहे हैं कि अगर थोड़ा टाइम और बचा हो, हाँ बहुत टाइम बचा है, देखिए मात्र 35 मिनट में हम लोग इतना कवर किए हैं, सोचिए आप लोग को समझ में कैसा आ रहा है, जरा एक बार हमको कमेंट करके बताएंगे। एक कॉन्सेप्ट बस हम और करा दे रहे हैं, उम्मीद है ये भी आप ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर हम सर्किल की बात कर रहे हैं, तो अगर एक सर्किल के अंदर में स्क्वायर बनता है, तो इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा, अगर एक सर्किल के बाहर में स्क्वायर बनता है, या यूं कहें कि स्क्वायर के अंदर सर्किल रहे, तो अगर हम यूं कहें कि स्क्वायर के अंदर सर्किल रहे, तो इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट होगा, ये दो चीज और आज जान लीजिए, ताकि कल से जब सवाल स्टार्ट होगा तो बहुत सारी बातें तो हम सवालों में सिखाते जाएंगे, लेकिन कुछ बातों को आप अभी से धीरे धीरे सीखिए। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया है, सर सर जीरो से मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, पहली बार आप जीरो से मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं रजनी, इसके पहले आपने टेंथ में नहीं पढ़ा है रजनी, आप झूठ नहीं बोल रही हैं, टेंथ में आपने पढ़ा होगा सर्किल, स्क्वायर, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी टेंथ में, आप कैसे बोल सकते हैं कि पहली बार मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। हाँ ये हो सकता है कि जीरो से कंपटीशन लेवल का पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में हमें किस तरह से ट्रिक्स लगाने हैं, किस तरह से टेक्निक लगाने हैं, रेशियो मेथड कैसे अप्लाई होगा, फास्ट कैसे बनाएंगे, ये अलग बात है, बट आपने पढ़ा मेंसुरेशन हमेशा से रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि पहली बार पढ़ रहे हैं रजनी। और क्या कमेंट आया है, अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छा है, शुक्रिया सोनी। चलिए बच्चे ने कमेंट किया कि अच्छे से समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा मान लीजिए जो बच्चे पहली बार मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, क्या उनको अच्छे से मेंसुरेशन समझ में आ रहा है, आप सोचिए तो सही। अगर कोई न्यू कमर को भी धीरे धीरे बात समझ में आए, तो सिर्फ न्यू कमर का रोल नहीं है, टीचर का भी रोल है, थोड़ा मेरा बड़ाई उड़ाई कहीं कहीं कीजिए, है ना, प्रमोशन कीजिएगा, तब ना चैनल पे और एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे नाम वैल्यू बढ़ेगा। अरे थोड़ा आप भी कीजिए मेहनत हमारे लिए, हम तो करेंगे ही, हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। हम क्या बोले कि आज छोड़िए, आप आज से 5 महीने बाद जब सिलेबस कंप्लीट होगा ना, तब भी आप याद करेंगे कि क्या मास्टर था भाई, क्या पढ़ाया, कि सिलेबस इतने अच्छे से करा दिया कि अब एग्जाम के लिए टेंशन ही नहीं है। बस हाँ ये है कि डेली आपको मॉक्स लगाना होगा, ये मत सोचिएगा 4 महीने बाद आप सूझ जाएंगे और हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, सूतना नहीं है, आपको उठे रहना है, मॉक लगाने हैं आपको, टेस्ट सीरीज देने हैं आपको, और डेली एनालिसिस करना है, टफ क्वेश्चंस पे काम करना है, तभी तो जाके कैलकुलेशन मस्त होगा, आपका बेस्ट क्वालिटी आएगा, एकदम बेस्ट बनाना है। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, मैथ्स के लिए इतना काम आपको इसी एप्लीकेशन पे करके मिलेगा। चलिए अब इस पे बात करते हैं, इसमें क्या रिलेशन है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि कभी भी अगर स्क्वायर के अंदर सर्किल अगर है, स्क्वायर के अंदर, तो जब इसका डायमीटर खींचिएगा, आप सोचिए यहाँ डायमीटर खींचिएगा, तो देख रहे हैं बाउंड्री से बाउंड्री टच कर गया, यानी इसका जो डायमीटर होगा, सर्किल का जो डायमीटर होगा, सर्किल का जो डायमीटर होगा, अगर हिंदी में समझते हैं तो व्यास होगा, सर्किल का जो डायमीटर होगा उस स्क्वायर के साइड के बराबर होगा कि नहीं,
अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि स्क्वायर क्या है यही नहीं पता, अलग से बता दे रहे हैं बउआ। स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सुन लीजिए। सबसे पहले सिंपल सा एक लाइन खींचिए ऐसे, स्क्वायर तो हिंदी में बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। अच्छा, वर्ग में क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। इस तरह का फिगर होता है, चारों भुजाएं बराबर। इसमें इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है एरिया, जो कि आप बचपन से पढ़े होंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा भुजा स्क्वायर, या फिर यूं कहें कि साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर, जैसे भी आप नाम दें यही। अच्छा, इसका परिधि क्या होगा? या परिधि मत बोलिए, इसको सरकमफ्रेंस सर्किल ही ना है, इसको पेरीमीटर बोलिए, पेरीमीटर। ठीक है, या हिंदी में बोलिएगा तो परिमाप बोलिएगा, परिमाप। अच्छा, परिमाप कैसे निकलेगा? 4 गुने भुजा, 4a, 4 गुने साइड, जो भी साइड है उसका 4 गुना, है ना, 4 गो है तो 4 गो साइड। इसके अलावा इसका एक डायगोनल का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायगोनल किसको कहते हैं भाई? डायगोनल किसको कहते हैं भैया? कभी लैपटॉप खरीदने जाइए, कभी टीवी खरीदने जाइए, कभी मोबाइल खरीदने जाइए, वो कैसे बोलते हैं? 32 इंच का टीवी है तो 32 इंच कौन सी है? लंबाई है कि चौड़ाई है? नहीं, डायगोनल है। इस बात को सीखिए कि वो क्या है? डायगोनल है। 32 इंच चाहे कुछ भी है, अगर टीवी स्क्रीन वगैरह हमेशा डायगोनल्स देखे जाते हैं, यानी ये डायगोनल कहलाता है। हम यहाँ लाइन खींच कैसे दिखा दे रहे हैं, ये डायगोनल है। और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। और जब आप स्क्वायर सीख रहे हैं तो रेक्टेंगल भी थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। रेक्टेंगल में लंबाई अलग होता है और चौड़ाई अलग होता है। रेक्टेंगल का लंबाई अलग होता है और चौड़ाई अलग होता है। रेक्टेंगल में लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है। इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। हाँ, ये है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है, आमने सामने की बराबर होगी, पर चारों भुजा बराबर वाली बात इसमें नहीं जमेगी। अच्छा, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेक्टेंगल। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको आयत, हिंदी में बोलते हैं इसको आयत। अच्छा, रेक्टेंगल वाले केस में जो एरिया होगा वो क्या होगा? क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल आपने लिखा था कि भाई भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कैसे होगा? इसका याद रखिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। और इसका परिधि कैसे निकलेगा? परिधि फिर बोल रहे हैं परिमाप, पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी। बाहर बाहर के बाउंड्री को जोड़िएगा, बाहर बाहर के बाउंड्री को जोड़िएगा तो 2 गो लंबाई है, 2 गो चौड़ाई है, तो 2 इंटू 2l प्लस 2 बी, 2 कॉमन खींच के 2 इंटू एल प्लस बी। इसका विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा डायगोनल का, डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस के थ्योरम से ये भी बना हुआ है। उम्मीद है आप सब समझ रहे होंगे। और हिंदी अगर किसी का कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, तो एरिया का मतलब है बउआ क्षेत्रफल, पेरीमीटर का मतलब है बाबू परिमाप, परिमाप, और डायगोनल का मतलब है बउआ विकर्ण। मान लीजिए पढ़ाने समय कुछ कुछ अगर हम भूल जाएंगे तो आपका जिम्मेवारी है कि आप याद दिलाएं कि अच्छा सर उसको विकर्ण कहते हैं। मान लीजिए हमको नहीं याद आएगा तो कौन याद दिलाएगा? आप पढ़ रहे हैं, हम दोनों की जिम्मेवारी एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अच्छा, रजनी कह रही है नहीं चला क्लास, कोरोना वाले हैं। कोरोना में क्लास नहीं चला था 10th वालों का, लगता है उसी टाइम आपका 10th हुआ था जिस टाइम आपका क्लास नहीं चला। उम्मीद है आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और याद रखिएगा, मेंसुरेशन हो चाहे परसेंटेज हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, अगर अगला क्लास ऐसा करना है तो पिछला क्लास को रिवाइज जरूर करके आइए। इससे आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट ग्रैब होगा। ऑफलाइन सेंटर में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जिसका क्लास छूट गया उसको कवर कराना मेरे लिए भी बस का बात नहीं था। लेकिन ऑनलाइन का सबसे अच्छा खासियत है कि आप इसे बार बार देख सकते हैं। कोई चीज अगर भूल गए तो दोबारा देख सकते हैं, कुछ अगर मिस कर गए तो बहुत सुविधाएं हैं भाई। आप देखिए ना, बाहर कितना भी धूप हो, आप अपने घर में सुकून से बैठ के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन को डाउनलोड करना या मात्र 1000 रुपए आपने पे किया है तो 1000 रुपए की क्या वैल्यू है आप बताइए? 2 साल वैलिडिटी, बिना 2 साल के होगा भी नहीं। कि कोई भी एग्जाम आप फॉर्म भरिए, एग्जाम होने में अभी देखिए ना, सभी लोगों ने फॉर्म भरा, अभी एग्जाम दिसंबर में शेड्यूल हुआ है, कुछ मार्च में शेड्यूल हुआ है, तो ये सब करने में साल भर 2 साल का तो पता भी नहीं चलता है। तो इतना शेड्यूलिंग जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन के बिना मैथ नहीं सुधरेगा। जब तक आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे तब तक मैथ्स नहीं सुधरेगा। मैथमेटिक्स में है कि बार बार पढ़िए। हमने अपने ऑफलाइन सेंटर में देखा था कि बच्चे बोलते थे कि जानते हैं सर, आप ना जब 2 बैच 3 बैच करने का सुविधा जो दे दिए हैं, इसी कारण से हम लोग का मैथ इंप्रूव कर जा रहा है। कि 1 घंटा अगर पढ़ के घर चल जाते ना तो कहियो मैथ नहीं सुधरता। लेकिन अगर हमको अलाउ है कितनों बैच कर सकते हैं, तो हम बार बार चीजों को पढ़ पा रहे हैं। एक ही टॉपिक को 2 बार 3 बार महीने भर में ही रिवाइज हो जा रहा है अलग अलग बैच में।
तो इससे हम देखे हैं कि बच्चों को बहुत फायदा होता है, खासकर कमजोर और एवरेज बच्चों को तो बहुत फायदा होता है। जो तेज है बाबू तो खाली सुन लेगा तो उसको सब याद रहेगा। दिमाग कोई कोई एक्सेप्शन होता नहीं है कि बहुत शुरू से ही तेज है भाई बच्चा, अलग ही है, एक्सेप्शन केस है, तो उसके लिए हम क्या ही बोले। तो जो सर्किल का डायमीटर होगा वो स्क्वायर के साइड के बराबर रहेगा, और इसीलिए आप समझिएगा डायमीटर को लिखना सिखाए थे ना 2r, और 2r बराबर अगर हम इसका साइड को a मान लें, अब इसका रेडियस को r और साइड को a मान लें, तो यहां से एक बात हमेशा के लिए गांठ बांधिए कि इसका जो रेडियस होता है वो हमेशा भुजा का आधा होता है। यानी सर्किल का जो रेडियस होगा वो साइड का हाफ होगा, सर्किल के वर्ग के भुजा का आधा होगा। कब? जब वर्ग के अंदर सर्किल बनेगा। और ये चीज ऐसे ही नोट करिएगा, अगर आप शॉर्टकट लिख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्या भूल जाएंगे। इसका फिगर बनाकर ऐसे ही नोट करिए ताकि दिमाग में रहेगा। अगर हमको याद नहीं आया तो हम देख लेंगे, अरे डायमीटर देख लो, 2r बराबर क्या है, साइड है, यानी r बराबर क्या होगा, साइड का हाफ कर दो। साइड का हाफ कर दोगे, ये रेडियस इस बराबर में आ जाएगा रेडियस के, तो याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या सीखेंगे, इस वाले केस में समझेंगे कि अगर सेंटर पॉइंट से हम इसको टच करेंगे, कि साइड नहीं है, ये डायगोनल टच होगा। ये साइड नहीं है, ये डायगोनल है। ये क्या है, देखिएगा यहां समझिएगा, ये यहां से क्या है, रेडियस, और ये पूरा क्या है, डायगोनल। यानी सर्किल का जो रेडियस होगा, आप समझिए यहाँ पे, यहाँ से पूरा हम लाइन खींच दे रहे हैं, ये पूरा रेडियस, रेडियस पूरा, ये क्या है, सर्किल का डायमीटर है, सर्किल का डायमीटर है, सर्किल का डायमीटर है, इसी सर्किल बना हुआ है इसके हाफ पॉइंट से। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि इस बार डायमीटर जो बराबर होगा, सर्किल का जो डायमीटर है वो बराबर होगा स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के डायगोनल के बराबर होगा। डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल के बराबर होगा। स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो याद नहीं आ रहा है, TIA होता है शायद, हाँ देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, हम सुधार देंगे, ठीक है। तो डायमीटर जो है वो स्क्वायर के डायगोनल के बराबर होगा। इस बात को यहाँ लिख दे रहे हैं कि डायमीटर मतलब क्या, 2r, और डायगोनल मतलब d, यानी रेडियस जो होगा वो हमेशा डायगोनल का हाफ होगा, g, डायगोनल का हाफ होगा। और डायगोनल किसके बराबर होगा, √2 गुने भुजा, और उसका हाफ क्या होगा, रेडियस। तो इस तरीके से हमने आपको हर बात बताया है जो कि सर्कल से रिलेटेड था। एक बार हम शुरू से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, एक बार नोट्स मिला लीजिए आप अपना। कोई बात कहना है तो अभी कह दीजिएगा ताकि हम कमेंट सेक्शन देख लेंगे और प्रॉपर जवाब दे पाएंगे। अभी आपका क्लास 3 बजे से इसलिए रखे हैं ताकि एप्लीकेशन को स्मूथली पहले रन करने दिया जाए। एक बार हो जाएगा तो एक बार में ही आपका सारा क्लास हम करा देंगे। एक बार हम आएंगे, नंबर सिस्टम करा देंगे, फिर एक घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिया जाएगा, पानी वानी पी के, चाय पानी करके 10 मिनट का ब्रेक रख के, और फिर हम लोग नंबर सिस्टम का अरिथमेटिक कर लेंगे और फिर एडवांस, यानी 15-15 मिनट के गैप पे ही हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। हम चाहेंगे कि एक ही बार आप आए, 3 घंटे 3.5 घंटे क्लास करें, इसके बाद पूरे दिन लाइब्रेरी में या घर में जहां भी आप पढ़ते हैं, वैसे लाइब्रेरी पकड़ लीजिए, हम कहेंगे लाइब्रेरी में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है बच्चों का, तो जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पूरा दिन आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, अपना साइंस, अपना मॉक टेस्ट, अपने बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, और एक बढ़िया रूटीन को फॉलो करके आप सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे खुद को। दिन रात एक कर दीजिएगा, 1 साल में तैयारी, दूसरे साल में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम हो रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने आपको सिखाया कि सर्किल क्या होता है, वृत्त, लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट से बराबर दूरी पर जब गोल घुमाया जाएगा तो वो क्या बनता है, सर्किल बनता है। फिर हमने आपको इसमें बताया कि सेंटर कहते हैं, इसको केंद्र कहते हैं। फिर रेडियस क्या होता है, केंद्र से परिधि का जो दूरी होता है उसको रेडियस कहते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर क्या होता है भाई, तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर होता है। कीवा वगैरह अभी नहीं बताया क्योंकि ज्योमेट्री में नहीं है, हम लोग मेंसुरेशन में है, तो जितना जरूरी है पहले वो बताया जाए, बाकी समय आने पर सब सीखा जाएगा। अब एक ही बार में इतना ना बता दीजिए कि उस सिर में बैठे ही नहीं। तो ये हल्का हल्का बात है, इसको रिवीजन कीजिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो को चला के देखिएगा, समझ में आएगा। बाकी इसका क्षेत्रफल, इस हिस्से को क्षेत्रफल कहते हैं। इसके पहले आपको बताया कि बाहरी हिस्से को परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस किसको कहते हैं, बाहर बाहर वाला बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसके अलावा हमने तीसरे पन्ने पर आपको समझाया फॉर्मूला इसका, πr² एरिया का, सरकमफ्रेंस का 2πr, पाई का वैल्यू बताया, वो रेशियो होता है, वो भी समझाए। सेमी सर्किल के बारे में आपको एरिया और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का 2 फॉर्मूला बताए हैं, दोनों पे ध्यान दीजिएगा। सरकमफ्रेंस का एक फॉर्मूला ये बताए हैं, एक फॉर्मूला ये, दोनों पे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हमने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया कि इसका क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, और फिर परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, समझाएं भी अच्छे से हैं, उम्मीद है आपको याद रहेगा। रेशियो वाला कॉन्सेप्ट दिया एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से, और रेशियो वाला कॉन्सेप्ट दिया आपको सरकमफ्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकमफ्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, परिधि पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपको हमने बताया यहाँ पे रेक्टेंगल क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है, और इससे रिलेटेड किन बातों को जानना अभी प्री लेवल में, बैलेंस लेवल में, स्टार्टिंग लेवल में जरूरी है। जब मेंसुरेशन स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, ये छोटी छोटी बातें जानिए। इसके अलावा हमने आपको ये बताया कि स्क्वायर के अंदर जब सर्किल होगा तब क्या होगा, और स्क्वायर के बाहर जब सर्किल होगा तो क्या कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा। उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आप और भी दोस्तों को इन्वाइट करिए,
हमारे एप्लीकेशन पे अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बॉयफ्रेंड्स को, अपने गर्लफ्रेंड्स को, सभी को इन्वाइट करिए। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जरूर पसंद करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार कमेंट देख लेते हैं, अगर कुछ पूछा गया होगा तो जवाब दे देंगे। कोई भी कमेंट इस तरह का नहीं है जिसका जवाब देना पड़े, नॉर्मल है। यहाँ क्लास नहीं चला या अच्छे से उस समय नहीं समझ में आ रहा है, इस समय अब मस्ती से समझ में भी अच्छे से आ गया। चलिए बढ़िया है। लव यू ऑल, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अब यूट्यूब पे मिलेंगे रात को लगभग 10 बजे, या उससे पहले क्लास शेड्यूल होगा तो आपको यूट्यूब पे मुलाकात होगा। एक कॉपी यूट्यूब के लिए भी बनाइएगा, यूट्यूब से भी डेली पर डे कुछ ना कुछ हमसे सीखिएगा। मैथमेटिक्स के लिए आपको हम पूरा प्रयास करेंगे कि कहीं और कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर दें 101%। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, गुड बाय।